इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं जेडीयू कोटे के एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। इन्होंने आज विधान परिषद में शिक्षकों के मसले को उठाया है। नवल किशोर यादव जी जो बीजेपी के विधान पार्षद है, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री से सवाल किया था। बाद में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने भी सवाल किया। शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया है उन्हीं से जानेंगे। सेवा निरंतरता का मसला है, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करके राजकर्मी का दर्जा पाए हैं उनके लिए। संजीव जी, क्या क्या बातचीत हुई? आपने जो उठाया मसला, नवल किशोर यादव ने जो उठाया, शिक्षा मंत्री का क्या जवाब आया और अब शिक्षक क्या समझे? देखिए, उन्होंने नियमावली में ये कहा है जो कि हम इनको राज्यकर्मी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। जी। और भाई नवल जी का प्रश्न यही था जो कि जो इतने दिनों की सेवा है उसका लाभ आप क्यों नहीं देंगे। जी। देखिए आशुतोष जी, दो तरह के शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से नियुक्त हुए हैं, स्थानीय निकाय से, दो तरह के शिक्षक हैं। एक बीपीएससी से परीक्षा दिए और दूसरे ये सक्षमता परीक्षा दिए। जी। तो सरकार ने तो इन्हीं लोगों के लिए ना कहा जो कि आपको अगर राज्यकर्मी में जाना है, अगर राज्यकर्मी बनना है तो आप ये परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनिए। जी। अब तकनीकी सवाल ये है, आप भी समझें इस बात को, जो जी। कि आप हेडमास्टर बनाइएगा नियोजित शिक्षक को, दूसरे को नहीं बनाइएगा। जी। तो उनके अनुभव को आप हेडमास्टर में जोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल में जोड़ रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चरर के रूप में जोड़ रहे हैं, जहां आजकल शिक्षण प्रशिक्षण चलता है। उसमें आप लिखते हैं जिनकी सेवा 4 वर्ष की हो गई है, उच्च माध्यमिक की 8 वर्ष की हो गई है, जो भी वर्ष निर्धारित है, तो उनके अनुभव को गजेटेड अफसर बनाने में मान रहे हैं, राज्यकर्मी बनाने में नहीं मान रहे हैं। तो मजाक ना है। जी। जी बिल्कुल, ये मजाक है। दूसरी बात ये है जो कि सरकार अपने यहाँ 3 तरह की है भारतवर्ष में। जी। एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, और तीसरा है स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। जी। तो आप देख लें, कोई भी जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में होती है, आईएएस बनते हैं, तो उनकी पिछली सेवा की गणना होती है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट टू सेंटर। जी। तो जब सरकार तीनों है और संवैधानिक रूप से तीनों सरकार है, संवैधानिक रूप से, जी। मतलब स्थानीय पंचायती राज जो है, स्थानीय निकाय जो है, उसको भी सरकार ही कहा जाता है। यहाँ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल। तो आप सब कुछ समझ रहे हैं और इनको पिछला सेवा का लाभ नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता आपने पे प्रोटेक्शन दिया है सक्षमता परीक्षा वाले को। जी। यूपीएससी, देखिए सभी शिक्षक हो, आप तब न कहिएगा राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन राज्यकर्मी का वेतनमान तो नहीं दे रहे हैं आप। बिल्कुल। आप हेडमास्टरों का वेतनमान मनचाहा बना दिए। आप शिक्षक का भी वेतनमान, आप राज्यकर्मी के मैट्रिक्स को भी तो मेंटेन कर लीजिए। अगर आप समान कार्य समान वेतन नहीं देंगे, जो शिक्षकों की मांगे थी चिर परिचित, जो सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो कम से कम राज्यकर्मी अगर मान रहे हैं तो राज्य सरकार के कर्मियों के लिए जो वेतन संरचना लागू है उसका हूबहू लाभ भी तो आप नहीं दे रहे हैं। जी। तो ये सेवा निरंतरता इनको आशुतोष जी देना ही होगा। मैंने ये भी कहा जो कि विभागीय पदाधिकारी इसको जटिल बनाते हैं और मंत्री महोदय आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। आप स्थानांतरण के मुद्दे को ही ले लीजिए, आपसे मैं बात नहीं कर सका था, लेकिन आपने बात किया था, हम समय नहीं दे सके। आखिर ये अंत में सब दुर्गति सरकार की पूरी करवाते हैं। ये तो सरकार को ही ना ये लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं विभागीय पदाधिकारी। बिल्कुल। और बाद में ये 24th आवर में अपना सबको अप्लाई करवाते हैं, सबको मानसिक तनाव में रख करके नियम कानून बना देते हैं और बाद में फिर पीछे हटते हैं। तो भाई ये शिक्षक हैं, आप शिक्षक और चिकित्सक सबको अगर उनके साथ ऐसा कीजिएगा तो क्या इलाज होगा, क्या पढ़ाई होगी? ये तो नहीं समझते। आप कभी कभी कहते हैं पदाधिकारी शिक्षक राजधर्म का पालन करें, और मुख्यमंत्री जो 10 बजे से 4 बजे कहे थे वो राज्य धर्म था, तो पदाधिकारी काहे ना होने दिया? जी बिल्कुल। आज भी अगर किया तो आधे घंटे की कटौती कर ली और शनिवार को हाफ डे में कटौती कर ली। बिल्कुल।
फुल डे कर दिया, तो राजधर्म को ये लोग नहीं देखते हैं, जबकि राज्य के नौकरशाह हैं। तो ये गलत हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है, हम लोगों को विश्वास है, जाएगी कहाँ। ठीक है संजीव जी, आपने कहा कि नवल किशोर यादव जी ने और आपने उठाया मसला, सारी बातें कही शिक्षा मंत्री जी को, तो शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन मिला, एग्जैक्ट वर्ड क्या था, और आने वाले दिनों में शिक्षक क्या समझे, कुछ होने जा रहा है या फिर अभी भी विचाराधीन है? नहीं, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया जो कि नियमावली में ये नहीं है, वो नहीं है, जो नियमावली है उसमें ये बात नहीं दर्ज है। जी। हम लोगों ने कहा आखिर आपने तो जो नियमावली बनाई या जो आपका आश्वासन हुआ जो कि इन लोगों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, इस पर आप कंसीडर करें। इसलिए भी क्योंकि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पर थे, बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने इनकी भी सेवा नियमित कर दी 60 वर्षों के लिए, जैसे अन्य शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। जी। तो जब आपने नियमित कर दिया, जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था है आपके यहाँ, आपके देश में, तो फिर इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट आप क्यों नहीं सेवा निरंतरता का मुद्दा दीजिएगा। तो उधर भी नवल बाबू ने भी जो दबाव दिया, वो सब सारे दबाव के बाद उन्होंने कहा हम इस मामले को देखेंगे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। जी। लेकिन आशुतोष जी, ये भी आप देखें, मैंने अभी भी आपको कहा, कोई भी निर्णय ये लोग अफरा तफरी में लेते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को नहीं देखते हैं, और इससे बाद में ये सरकार की फजीहत भी करवाते हैं। कोई भी मुद्दा हो, आज वेतन कटौती का भी मुद्दा हुआ था, आप इसको भी लेंगे। आज बिल्कुल, बिल्कुल, कुमार नागेंद्र जी का प्रश्न था जी, और उस पर भी उन्होंने कहा है दिसंबर में वेतन कटौती वाला जो भी जैसे जबरन वेतन काटा गया है 15-15 दिन का, 7-7 दिन का, तो उसको भी हम उसका भी आदेश की समीक्षा करके और वेतन भुगतान करवाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। जी। और एक मैटरनिटी लीव को लेकर भी शायद विधान परिषद में मसला उठा था, उस पर भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। वो नवल जी का ही प्रश्न था, उसमें उन्होंने कहा जो कि मातृत्व अवकाश को वेतन में कन्वर्ट कर दीजिए, चूंकि उनको पैसे की भी जरूरत होती है। जी। लेकिन मातृत्व अवकाश का जो भुगतान होता है उसके लिए उनको कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया जो कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसको एक नियमबद्ध तरीके से, संगत तरीके से हम इसको देखेंगे, और जो प्रश्न है उसके आलोक में निश्चित रूप से विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब अब शिक्षक लोग जो काफी दिनों से मांग कर भी रहे हैं और आप लोग मांग उठा भी रहे हैं, आप तो बिल्कुल जेडीयू कोटे से हैं, फिर भी आप शिक्षकों की मांग मुखर होकर सरकार से करते रहे, चाहे शिक्षा मंत्री से करते रहे। एक मसले पर हमारे जी आशुतोष जी, हम जेडीयू कोटे से नहीं है, शिक्षक कोटे से विधान परिषद में जेडीयू के सदस्य है। बिल्कुल। और पार्टी जरूर है, निश्चित रूप से पार्टी है, लेकिन शिक्षकों ने मुझे निर्वाचित करके वहां सदन में भेजा है अपने लिए लड़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा, चुप रहने के लिए नहीं भेजा है। और मैं अगर शिक्षकों की सही लड़ाई, आप एकदम आश्वस्त हो ले, मैं कह रहा हूँ सही लड़ाई और जायज लड़ाई, अगर मैं वो भी नहीं लड़ूं तो मैं किस काम का प्रतिनिधि। नहीं, वो तो हम लोग कहते भी हैं, और आप हमेशा बातचीत होती रही, तो उस पर पिछला भी कई तरह के नियोजित शिक्षकों का मसला था, वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर उसको ढंग से नहीं उठाया होता तो नहीं। इधर वित्त अनुदानित शिक्षकों की बात हुई, उसमें भी हमारा भी प्रश्न था, संकल्प भी था, अन्य सदस्यों का, संजय जी का था, नवल भाई का था, हम लोग भी उसमें बोले जो कि आप जो भी दे रहे हैं उसका एक आकलन कर लें, और अनुदान के बदले कोई भी वेतन जो महीने महीने शिक्षक मिले वो आप दें। भी उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से इसका असेसमेंट हम लोग करवाएंगे। इधर परसों तरसों की बात का जी। तो कुल मिला करके छोटे से सत्र में शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें हुई, विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ, और हम लोग विधान परिषद में इसी माध्यम से शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ जो उनकी जायज मांगे हैं उसको पूरा
नहीं, बिल्कुल, इस सदन में भी बहुत सारे मिलित रूप चीजें, से रहते हैं। हाँ, इस सत्र में भी बहुत सारी चीजें शिक्षकों के हित में हुई है और आने वाले दिनों में भी होगा। एक शायद मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था आप लोगों को, आपने भी कहा था कि छोटा सत्र है, फिजिकल शिक्षकों के बारे में, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि फिजिकल टीचर्स लगातार हम लोग से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कुछ आवाज नहीं उठा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, स्वास्थ्य अनुदेशक, जी, फिजिकल टीचर, जी, सबके प्रश्न हम लोग देंगे, प्रश्न होगा तब ना। जी, जी, आपने कहा बिल्कुल। पहले तो की स्वीकृति होती है, चूंकि प्रश्न का दफ्तर आता है। जी, जी, सदन सभी प्रश्न थे, लेकिन ध्यानाकर्षण के बाद, ध्यानाकर्षण जैसे ही शुरू हुआ, सदन खत्म हो गया, स्थगित हो गया अनिश्चितकालीन के लिए। जी, जी, फरवरी में जो बजट सत्र होगा उसमें, और ऐसे भी सभापति महोदय के कक्ष में हम लोग